ये कहानी उस आदमी की है जो रोज टूटता है पर कभी दिखाता नहीं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बोलते हैं और दूसरे वो जो चुपचाप सब सहते हैं। ये कहानी दूसरे वाले आदमी की है। रमेश, नाम साधारण, जिंदगी उससे भी ज्यादा। वो कोई हीरो नहीं था, पर हर सुबह हीरो की तरह जिंदगी से लड़ने निकलता था। जब पूरा शहर सोता था तब रमेश की आंख खुलती थी। उसने कभी अलार्म को गाली नहीं दी, क्योंकि वो जानता था अगर वो नहीं उठा तो घर नहीं चलेगा। सुबह 5 बजे, रसोई में हल्की रोशनी। रमेश चुपचाप चाय बनाता है। पत्नी की नींद ना टूटे इसलिए कप भी धीरे रखता है। आईने में खुद को देखता है। चेहरा थका हुआ है पर शिकायत नहीं। वो सोचता है, कभी मैं भी कुछ बनना चाहता था। फिर मन को समझा देता है, अब जो हूं वही काफी है। राधा, रमेश की पत्नी, उसके भी सपने थे। पढ़ना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी, पर शादी के बाद उसने सपनों को नहीं मारा, बस चुप करा दिया। वो जानती है रमेश थका रहता है, पर वो कभी नहीं पूछती तुम खुश हो, क्योंकि कुछ सवाल आदमी को तोड़ देते हैं। बच्चों की हंसी रमेश की सबसे बड़ी दवा थी। बेटा बोलता, पापा आप सब कुछ जानते हो। बेटी बोलती, पापा आप सुपर हीरो हो। रमेश हंसता और अंदर ही अंदर और मजबूत बन जाता। उसे पता था अगर वो टूट गया तो इनका बचपन टूट जाएगा। माँ बूढ़ी हो चुकी थी, आंखें कमजोर पर समझ तेज। वो रमेश को देखती और कहती, बहुत थक गया है ना बेटा। रमेश कहता, नहीं माँ, सब ठीक है। माँ जानती थी ये झूठ है, पर वो भी चुप रहती, क्योंकि माँ जानती है आदमी को हौसले की जरूरत होती है, सवालों की नहीं। ऑफिस में रमेश की पहचान उसकी मेहनत से नहीं, उसकी प्रोडक्टिविटी से थी। कोई नहीं पूछता तू कब थकता है, बस पूछते हैं काम कब खत्म होगा। फिर वो दिन आया जब एक मीटिंग ने सारी जिंदगी बदल दी। रमेश ने घर पर कुछ नहीं बताया। हर दिन तैयार होकर घर से निकलता, पार्क में बैठता, अखबार देखता। वो सोचता, मैं नाकाम हो गया क्या? पर फिर याद आता, घर में सब उसकी तरफ देख रहे हैं। आदमी हार मान सकता है पर रुक नहीं सकता। एक रात पैसे खत्म हो गए। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस खाना कम कर दिया। रमेश समझ गया। छत पर जाकर वो पहली बार रोया, बिना आवाज के, क्योंकि आदमी का रोना भी चुपचाप होता है। उसी रात बेटा आया, बोला, पापा अगर आप साथ हो तो सब ठीक हो जाएगा ना? रमेश ने उसे गले लगाया और उसी पल फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन रमेश ने छोटा काम शुरू किया। लोग हंसे, ताने दिए, पर रमेश नहीं रुका। वो जान चुका था इज्जत कुर्सी से नहीं, मेहनत से मिलती है। दिन गुजरे, कमाई कम थी पर ईमानदार। घर फिर संभलने लगा। रमेश अब थका जरूर था, पर अंदर से मजबूत था। आज रमेश अमीर नहीं है, पर उसके बच्चे सुरक्षित हैं। माँ मुस्कुरा रही है, पत्नी को भरोसा है, और सबसे बड़ी बात, रमेश को खुद पर गर्व है। ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं, ये हर उस आदमी की है जो बिना बोले सब कुछ सह जाता है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा आदमी है तो आज उसे बस इतना कहिए, आप हमारे हीरो हो, क्योंकि आदमी होना आसान नहीं होता, पर वो फिर भी निभाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।